मुद्दे की बात में किसानों के साथ आपको बता दें कि किसान पिछले 15 दिन से दिवाली से पहले उनकी फसलें, धान की जो फसल है बल्लभगढ़ मंडी में पड़ी हुई है और रोजाना वो मंडी में आकर चला जाता है। इसी उम्मीद के साथ आता है मंडी में कि आज उसका धान बिक जाएगा, उसकी फसल बिक जाएगी, लेकिन शाम को फिर मायूस लौटता है। ये कहानी हर किसान की है। हम पहुंचे आज बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में, जानेंगे उनका क्या हाल है, क्या उनकी जुबानी आप जानिए क्या स्थिति है उनकी। हाँ जी, बताइए आप क्या समस्या है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सिंह है जी। और हम यहाँ माल परमल के लिए पता करना है, तो हमारे से कहा कि अभी आप माल मत लेकर आओ, 7-8 तारीख तक बंद कर रखी है। कहाँ से आप कहाँ से आए? कबूलपुर से। कबूलपुर से आए आप? और यहीं पे बेचते हैं जी हर वर्ष जी। 7-8 तारीख को हम यहाँ आए तो कह दिया आज लास्ट है जी। अच्छा। माल एक साथ हमें यहाँ डालना पड़ा बड़ी मजबूरन जी। अब यहाँ पे जैसे तैसे वो डाल दिया। अब खरीदार नहीं आ रहे, परचेज नहीं आ रहे जी। परचेजर आज आए हैं, 8 तारीख को बोल दिया इन्होंने लास्ट डेट है जी। फिर दोबारा से कह दिया जी परचेज 8 को भी नहीं हुई, 9 को नहीं हुई, 10 को नहीं हुई, 12 की वो है तानाशाही लगा रखी है। 15 तारीख को उन्होंने फिर दोबारा से लास्ट डेट रखी है जी। आज 15 को भी अब आए हैं, जब इधर उधर हड़कंप मच लिया है जी। और डेली यहाँ आ जाते हैं, जो सोल्ड हो गई है उसको भी नहीं भरा नहीं जा रहा जी। बारदाना नहीं है जी, बारदाना नहीं दे रहे, बारदाना नहीं है। ये 2 बार झरने लग लिए इनमें, इनका आटा बन लिया और वो अपने भर के उनको कबाड़े वाले ने दे दे में दोबारा से, फिर दोबारा ट्रक चढ़ रहे हैं जिनके ऊपर। 15 दिन से माल पड़ा हुआ है जी। अब ये समस्या है, हमारी पूरी समस्या है कि माल तो उठ जाना चाहिए। 15 दिन 20 जो माल बिक चुका है, हाँ भाव जो बिक चुका है वो उठा नहीं है, सोल्ड वो भी उठा नहीं है। हाँ जी वो उठा नहीं है वो जी। अब उस पर ट्रक ने चढ़ के उसको आटा बना रखा है जी। आप देख सकते हो किसान की फसल मंडी में पड़ी हुई है। ये देखो ये आटा बना हुआ है इसका। अब ये इसमें फिर झरना लगाएंगे। ये कह रहे हैं फिर दोबारा झरना लगेगा इसके ऊपर। 2 बार झरने लगी है, फिर झरना लगेगा इसमें। जी भैया आप बताइए क्या है? हम आए कि हम यहाँ आने के बाद ये कहा गया कि यहाँ जो है अदर डिस्ट्रिक्ट के फसल नहीं बिकेगी। आप कहाँ से आए? हम आए हैं जी सरमथला से। सरमथला से आप आए? हाँ जी जी। तो यहाँ ये कहा गया कि अदर डिस्ट्रिक्ट की जो फसल है नहीं बिकेगी जी। यहाँ हमारे पास आदेश है, डीसी साहब का आदेश है कि यहाँ के अदर डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव, पलवल, ये जो भी डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं जी, इनकी फसल यहाँ नहीं बिकेगी, आपको गेट पास नहीं मिलेगा। जबकि मंडी यही है, बाजार यही है। 8 दिन से यहाँ लगे हुए हैं। हमने यहाँ का यहीं पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इसी मंडी का रजिस्ट्रेशन है जी। ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पढ़े लिखे हैं सारे। हाँ, सारा हम आप कहाँ से आए? बाजार करते हैं। मेरा गांव कबूलपुर है जी। कबूलपुर से जी। आपकी फसल भी पड़ी है यहाँ? बिल्कुल जी। कितने टाइम से पड़ी है भैया? यहाँ करीब 8-9 दिन हो गए हैं जी। 8-9 दिन से रोजाना आते हो आप? डेली आते हैं जी यहीं पे। अच्छा। डेली 12 बजे जा रहे हैं जी। 12 क्या कारण है? अब अभी जो खरीद के लिए आए हैं लोग, ये क्या कारण बता रहे हैं? क्या इनकी तरफ से वो है? आज तो ये आए हैं लगा रहे हैं, पर ये अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं है। जिसको खरीद भी लेते हैं उसको अपनी मनमर्जी रखते हैं और ये तंग कर रहे हैं किसान को कि ये 1200 में, 1500 में, 1400 में दे दें और फर्जी गेट पास पे इनको वहीं पे। मेन मुद्दा यही है। हाँ, मेन मुद्दा क्या है? इनको ये तंग करके उस फसल को 1200-1400 के रेट में ले लो और फर्जी गेट पास पे उनको और सरकार को बेच देती हैं। अच्छा। मतलब ये गठबंधन हो रहा है, यानी कि किसान के पोर्टल का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है। आपका कहना ये है? बिल्कुल जी जी। मतलब इनका गठजोड़ है जी। मिल, परचेज और आड़ती तीनों मिले हुए हैं। आड़ती, मिलर, बिल्कुल और परचेजर जो है वेयर हाउस, इनकी मिले वक्त से सारा काम हो रहा है जी। और इसीलिए परेशान करे जा रहे हैं। जो भी तुलाई चल रही है बाकी की मंडियों में चल रही है, फरीदाबाद, पलवल और ये यहाँ बल्लभगढ़ यहाँ नहीं चल रही जी। जो परमल धान है उसको देख के कहते हैं तो वैरायटी नहीं। आपसे कहा जा रहा है कि आपके अगर बेचना है तो कम दाम में खरीद सकते हैं, ऐसा ऑफर आया आप? यही तो है जी। अच्छा। ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे दे दो, सरकार में देना चाहोगे तो तंग रहो। यहाँ पे 15 दिन से किसान यहाँ लेटा हुआ परेशान होकर वो क्या कर रहा है? परेशान होकर आज की डेट में मंडी में 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज बेची है। किसी ने 1100 में, किसी ने 1200 में, किसी में 1000 में। 1000 रुपए से ज्यादा तो 1 क्विंटल प्रोडक्शन की खरीद वो है, जो इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। सरकारी खरीद का रेट क्या है? MSP खरीद का रेट 1960 रुपए। आप सुन रहे, देखिए डेली उनको बात करते हैं। 1960 रुपए MSP का रेट है, सरकार की तरफ से रेट तय किया गया है और किसानों को मजबूर किया जा रहा है वो
10-10 दिन से मंडी में पड़े हुए हैं और उनको इतने मजबूर कर दिया जा रहा है कि थक हार कर वो अपनी फसल को, जिसको दिन रात वो सर्दी गर्मी में पकाता है, उस फसल को औने पौने दाम में आढ़ती को बेच जाए और फिर वो उसके पोर्टल का, किसान के पोर्टल से ही उस फसल को 1960 जो कि एमएसपी है उस पर वो बेचने का गोरख धंधा चल रहा है, ऐसा कहना है किसानों का। जी ये बताइए आप। नैनपाल रावत को भी फोन किया था जी कल एक बंदे ने जी, और एक ना 50-60 में कर ली हमारे सामने और हमारे एक साथी ने राजेश नागर से भी बात की थी जी। उन्होंने भी कहा भाई ठीक है बिक जाएगा, लेकिन कुछ जिन पे जो गेट पास मंडी में कटे हुए हैं एटलीस्ट उनके गेट पासों का ला के काट के 10-10 दिन से गेट पास काट दिए, बाजार में ले आओ। बाजार में किसानों ने डाल रखे हैं आड़तियों के पास पड़े हैं। अब किसान 24 घंटे या तो वहाँ रुके जी, उनके बच्चे कोई और देखे जी, वो यहाँ पर आके लेटे। अगली फसल की तैयारी है, अगली फसल बोनी है उसने, उन्हें ये बेचनी नहीं है। अब ये बिकेगी नहीं, अगली बुएगी नहीं जी, ना, तो ये बिचेगी ना अगली बुएगी जी। फसल बेचने के लिए 15-15 दिन लग रहे हैं जी, अगली फसल कैसे बोएगा, और भी काम करने हैं, खाद नहीं मिल रहा जी। अब अगली फसल के लिए कैसे करेंगे, बेचने की फसल पे 15-15 दिन लग रहे हैं। हाँ, अब कम से कम भी पिछले 8-7 दिन में आज कोई खरीद हुई है, इसमें भी कोई किसी डेयरी पे किसी भी आड़त पे जाके कोई ले ली, ये अप्रूव्ड है जी, ये नोट ओके है जी, ये रिजेक्ट है, ये ओके है जी, ये रिजेक्ट है। अब वो जो अप्रूव्ड हो गई उनका भी ये नहीं पता ये कब भरी जाएंगी। इनकी तानाशाही में बताऊं जी आपको कि ये फेल करते हैं। क्या जी डिस्कलर है, कभी कह देते हैं जी मॉइस्चर ज्यादा, जबकि इनका जो मीटर है वो 5% ऑलरेडी एडवांस है जी। अगर हमारी मान लो 14 भी है तब भी वो 19 बताएगा, 19 में फेल हो जाएगी, 17 में पास होनी है। और वो मीटर को ही इन्होंने एडवांस कर रखा, 5% वो मीटर ही एडवांस है जी। मतलब आपका कहना है जो मीटर, जो मॉइस्चर नापने का मीटर है उसमें गड़बड़ कर रखी है, गड़बड़ कर रखी जी। भाई मतलब फेल भी तो करे ना, कोई अगर ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करेगा तो उसको ये बता दीजिए आपका मॉइस्चर, जबकि मॉइस्चर नहीं इशू नहीं है, 13-14 मॉइस्चर का तो इशू नहीं रखे, आ ही ना रहे 15 दिन से, तो ये आ ही ना रहे हैं जी। अब देख रहे हैं किसान, लेकिन मंडी में हमारी तो ये आशंका है कि रोज की खरीद है जी। आड़तियों की मिली भगत में वो चुपचाप अपना ऐसे ही ले लेते हैं औने पौने हाँ जी, लेकिन सरकार को रोज भर रहे हैं, पता नहीं कितने धान भरवा, सरकार को रोज भरा जा रहा है। अब ये देखो, आप बताइए भैया क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है आपका? सर मतले के रहने वाले हैं जी। आज 10वां दिन है बैठे। आप 10 दिन से मंडी में हैं? हाँ जी। रोजाना आते हो? रोजाना आते हैं, रात को चले जाते हैं जी। अभी इसमें से रात को उठा भी लेते हैं धान जी। आप देख सकते हो, आप दिखाएं जरा एक बार, देखिए धान है किसान का पड़ा हुआ है। अब ये इसका चूरा हो चुका है धान का, ये धान यहाँ से ट्रक निकलते हैं, ट्रक निकले और ये धान का चूरा बन चुका है। अब ये नुकसान की भरपाई कहाँ से हुई किसान की? किसान दिन रात जो है फसल पकाता है सर्दी गर्मी में। आटा बन लिया, ये देखिए, ये आटा बन गया है इसका, ये क्या हालत हुई है फसल की। ये भी आरोप है किसानों का, यहाँ से उनका माल जो है रात को अंधेर में चोरी होता है, क्योंकि यहाँ कोई किसान की फसल की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। ये देखो, ये दिखा रहे हैं, यहाँ से किसान रात को चला जाता है अपने घर पे और उसकी फसल रात को यहाँ से आसपास के कॉलोनी में रहने वाले लोग चोरी करके ले जाते हैं, ऐसा आरोप है किसानों का। तो हमें ऐसा लगने लगा है कि जो सरकार के खिलाफ हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं वो अच्छा है, ठीक कर रहे हैं वो जी। अब हमें ऐसा लगने लगा है, अब तक हमें नहीं लगता था कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर रहने के बाद पता चल गया है कि ऐसा ही हो रहा है। किसान ये सोचने को मजबूर हो गया है कि जो आंदोलन में बैठे हैं किसान वो सही है और उन्हें उनका साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं आड़ती, मिलर, परचेजर की मिलीभगत से किसान की छवि, सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। किसान परेशान है। जिस किसान के लिए मंडी बनी है वही किसान यहाँ याचक बन के घूम रहा है, अपनी हाथ जोड़ता फिर रहा है फसल बेचने के लिए। विडंबना की बात है। और हमारी सरकार से अपील है, प्रार्थना है कि हमारे जो धान है उसको उचित रेट पर बेचा जाए जी। हम सरकार से अपील करते हैं जी। अरे यहाँ मंत्री के आपके कर रहे हैं, ऐसी है जी। मंत्री के रिश्तेदार आड़ती हैं, वो इसका मतलब इसमें नाजायज वो कर रहे हैं, वो गलत मिसयूज कर रहे हैं सरकार के उनका। आप जान रहे हो कि यहाँ तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग, जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि विधायक साहब से भी हमने प्रार्थना की है कि कराओ जी। सब जनप्रतिनिधि महज
आश्वासन दे रहे हैं, कोरा आश्वासन किसानों को दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि उनको ग्राउंड लेवल पर कोई राहत नहीं मिल रही है। उनकी फसल जस की तस मंडी में पड़ी हुई है, बर्बाद हो रही है। कुछ किसान तो जी वो मतलब ये जो आड़ती हैं तो क्या क्या मूलचंद शर्मा की वो देते हैं जी, हमारा हम उसके वो हम ये करा देंगे वो करा देंगे। हमें तो यहाँ भय और लगे कि बोलने में भी हमें आपको लग रही है शंका कि हमारे साथ कुछ अनहोनी ना कर दें। मंत्री विधायक की से रसूख का धमकी देते हैं लोग। मूलचंद शर्मा के धमकी दे रहे हैं जी, जी बार बार उन्हीं का नाम चला रहे हैं जी। अब ये देख सकते हो आप, ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो विधायक मंत्रियों का नाम लेके किसानों को डराना धमकाने का काम भी कर रहे हैं। ये कर देंगे यहाँ पे, ये यहाँ प्रशासन ये आ जाएगा, इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है, सर्दी गर्मी में फसल पकाता है अपनी, और आज उस अपनी फसल को बेचने के लिए उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। यदि हमारी प्रार्थना को नहीं सुना गया तो हम संघर्ष करने के लिए हम भी विवश हो जाएंगे जी। हम भी इसको हाईवे को और इसको जाम करने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान कर हम इस बारे में बात करेंगे, जो सेक्रेटरी यहाँ के और दूसरे अधिकारी से बात करने का प्रयास करेंगे। आपको फिर जोड़ेंगे इस तरह की खबरों के साथ में, नई अपडेट के साथ में। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात के साथ कृष्ण कौशिक के साथ। धन्यवाद।